नमस्कार, मैं हूं चितरंजन और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं एक ऐसी खबर आपके बीच में लेकर के आया हूं जो आज के 20 साल पहले 25 साल पहले सुनने में आता था, परंतु आज के परिवेश में ये जो आज की खबर है सुन करके आप दंग रह जाएंगे और चौंक जाएंगे। ये खबर औरंगाबाद के नवीनगर थाना से है, जहां पर ये एक समाज सेवी गोल्डन दास जो सरकार के ऊपर और उसकी विधि व्यवस्था और ख़ास करके जो चुनाव से संबंधित जो प्रक्रिया है या चुनाव से संबंधित जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से संबंधित बात को ये प्रशासन के सामने, पदाधिकारियों के सामने रखते हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं, सरकार से अपनी बात को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करके और बताना चाहते हैं। खास करके इस न्यूज़ में उन्होंने इस बात को बताया है कि नवीनगर जो कि एक स्वर्ण बाहुल्य इलाका है, खास करके वो राजपूताना जगह है, जहां पर बहुत पहले से वहां के लोगों को, खास करके नवीनगर के 85% लोगों को, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं, उनके साथ जो वहाँ के दबंग लोग चुनाव के समय में जिस प्रकार के उनके साथ व्यवहार होता है और जिस प्रकार से उनके हक अधिकारों का हनन होता है, उससे संबंधित बात उन्होंने अपनी हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया है और उन्होंने एक पत्र के माध्यम से हमें अवगत कराया है, जो हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विषय में रखा है कि नगर पंचायत नवीनगर का चुनाव एवं वोटर लिस्ट का निर्माण ईमानदारी से, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि नवीनगर में जो खासकर औरंगाबाद जिला में जो पड़ता है, वहाँ पर जो वोटर लिस्ट का निर्माण होता है वो निष्पक्ष नहीं हो रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो रही है। और उन्होंने साथ ही साथ एक बात को और रखा है कि चुनाव के दौरान मुझे सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में, अर्थात जब चुनाव होगी तो चुनाव के संदर्भ में जो उस दरमियान जो अशांति फैलती है, तो उससे संबंधित वो सुरक्षा के लिए भी गुहार लगाए हैं। और देखिए, उसमें ये सारे पदाधिकारियों को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए लिखते हैं कि नगर पंचायत नवीनगर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने हैं तो आप सभी पदाधिकारियों को मैं निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। और जो वहाँ की खामियां हैं, जो परेशानियां हैं, उस परेशानियां को, उस खामियां को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। पॉइंट नंबर 1 में लिखते हैं कि नवीनगर पूरा प्रखंड राजपूत वर्चस्व क्षेत्र है, जिसके कारण इस इलाके में कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया है। दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज की जनता कभी निडर होकर, स्वतंत्र होकर वोट नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि इस समाज में प्रत्याशी भी निडर और स्वतंत्र होकर नॉमिनेशन और प्रचार नहीं कर पाते हैं। इसलिए चुनाव से पहले चुनाव को निडर और स्वतंत्र माहौल तैयार कराने का कष्ट किया जाए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि इन्होंने एलिगेशन लगाया है, चुनाव आयोग को भी इस चीज़ों पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है, दूसरा पॉइंट में लिखते हैं कि अभी से ही भारी पैमाने पर फर्जी वोटरों का नाम जोड़ने और विरोधी वोटरों का नाम कटवाने का कार्य शुरू हो गया है। अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों और कर्मियों पर लगाम लगाकर इसे तत्काल रोक लगाया जाए। प्रखंड स्तर तक के सभी पदाधिकारियों, कर्मियों और आम जनता को यह सब मालूम है, फिर भी डर से मौन साधे हुए। तीसरा उन्होंने जो बात रखा है, बताया कि सनीचर बाजार, दुर्गा चौक, बस स्टैंड, थाना मोड़, गायत्री मंदिर, भावनो खाप मोड़ पर राजपूत जाति के अपने आप को दबंग कहने वाले सुबह शाम बैठकर लोगों में बात फैलाते हैं कि जो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम प्रचार के लिए घूमेगा उसका हाथ पैर तोड़कर बैठा देंगे, उतना में भी नहीं मानेगा तो गोली मार देंगे। यह भी कहते फिरते हैं कि यहाँ सब दिन राजपूत का वर्चस्व रहा है और रहेगा। यह भी कहते फिरते हैं कि न मानेगा तो जबरदस्ती शराब पिलाकर और हथियार रखकर
पुलिस से पकड़वा देंगे। उन्होंने अगला बात रखा है और अगले पॉइंट में बताया है चौथे नंबर पर कि नवी नगर पंचायत के सभी चेयरमैन, प्रत्याशी के घर और जितने भी कम्युनिटी हॉल हैं उसे प्रत्येक दिन चेक किया जाए। शराब और मुर्गा की पार्टी अभी से ही चल रही है, जो स्वच्छ लोकतंत्र के लिए जायज नहीं है, घातक है। पांचवें पॉइंट पर उन्होंने लिखा है कि दलित समाज के एक ओबीसी समाज से तथा एक राजपूत जाति से 22-23 प्रत्याशी खड़ा होने की संभावना है तथा खूनी संघर्ष होने की 100% संभावना है। झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा नवी नगर के देहात इलाके से भाड़े पर गुंडा लाकर यह सब करने की योजना है। हर बार ऐसा ही होते आया है, क्योंकि इस बार चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट जनता से होने के कारण माहौल और गड़बड़ हो गया है। अब देखिए उन्होंने छठे नंबर पर जो बात रखी है, छठा पॉइंट में वो सुनिए। दलित और मुस्लिम वोटर अभी से ही डर के साये में जी रहे हैं एवं भयाक्रांत हैं और इसके डर से बहुत से इस लोकतंत्र में जो चुनावी रूपी माहौल है, जो पर्व है, इसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो डरे और सहमे होते हैं। सातवें नंबर पर लिखते हैं कि रामनवमी की घटना से मुस्लिमों को मारा गया, अर्थात रामनवमी में जो घटना घटी जिसमें मुस्लिमों के साथ मारपीट किया गया, बाइक और दुकान को तोड़फोड़ किया गया, दुकान को लूटा गया, उसके बाद पूरे इलाके के राजपूत समाज के लोगों द्वारा दबाव डालकर समझौता करा दिया गया, जिसमें मुख्य भूमिका वर्तमान विधायक डब्लू सिंह जी का रहा है। फिर पुनः मुस्लिम के 2 युवक को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया। डर के मारे राजपूत समाज के लोग को केस में नाम न दिया, बल्कि सिर्फ 3 बनिया वर्ग के लोग का नाम FIR में दिया गया, जिसे भी गिरफ्तार आज तक नहीं किया गया। सब अपने घर पर ही खुलेआम घूमते रहे हैं। ये लोकतंत्र का नमूना बतला रहे हैं। ये गोल्डन जी जो नवी नगर के समाज सेवी हैं, इस बार वो मन में ठान लिए हैं कि यहाँ पर जो लोग इस प्रकार के सामंतवादी व्यवस्था कायम रखे हुए हैं, उनके सामंतवादी किला को ढाहने का इनका प्रयास है और जनता का राज कायम हो। 85% के लोगों की वहाँ सत्ता आए और 85% लोगों की जो आबादी है खुशी, अमन, चैन की जिंदगी जिए, इसलिए उन्होंने ये सारा प्रयास किया है। और अगले प्रयास में, अगले पॉइंट में उन्होंने बताया है, जो पॉइंट नंबर 10 है, चुनाव जीतने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि EVM भी बदल सकते हैं। भाई EVM पर तो सवाल शुरू से ही उठते रहा है, और सवाल क्या उठते रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है कि EVM से संबंधित जो धारणा है, ये अवधारणा जो है, ये अवधारणा और धारणा नहीं है, ये 100% सही है। ये EVM का घोटाला भारत में होता है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। मैं क्या, बड़े बड़े सुरमा लोग इसमें एविडेंस दे चुके हैं, प्रूफ दे चुके हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए ये बाबा की सरकार है। आगे आइए, देखिए 12 नंबर पर चुनाव के समय प्रत्याशी को जान मारने तथा सुरक्षा का प्रावधान भारत के संविधान में दिया गया है। साथ ही वोटरों में सुरक्षा का माहौल देने का भी प्रावधान संविधान में दिया गया है। कहने का मतलब है कि चुनाव के समय प्रत्याशी को जान की सुरक्षा का प्रावधान तथा भारत के संविधान में ये सारी चीज जो है प्रदत्त है, दिया गया है। इसलिए इसके आधार पर प्रत्याशियों को सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है, खास करके वैसे प्रत्याशी जिसे चिन्हित किया जा सकता है कि हाँ वास्तव में इसके ऊपर विशेष खतरा है। अगले पॉइंट पर उन्होंने लिखा है कि अनुसूचित जाति का मैं एकमात्र प्रत्याशी हूं, जिसके कारण राजपूत समाज के सभी प्रत्याशी लोग मेरे ऊपर हाथ धोकर पड़े हुए हैं तथा षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे SC, ST, OBC और मुस्लिम वोटर एवं सपोर्टर को तरह तरह से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं तथा प्रताड़ित भी कर रहे हैं, क्योंकि नगर पंचायत में लगभग 95% वोट दलित, पिछड़े और मुस्लिम का है। इसलिए मेरी जीत पक्की है। क्योंकि मैं अनुसूचित जाति का हूँ, इसलिए राजपूत समाज के प्रत्याशी लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है।
ये मेरे घर में हथियार, शराब और पैसा इत्यादि रख कर तथा कोई महिला को तैयार कर झूठा केस में फंसा सकते हैं या चुनाव के पूर्व मेरी हत्या भी करा सकते हैं। मेरा आचरण प्रमाण पत्र या नॉमिनेशन कैंसिल कराने के फिराक में ये लोग पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि तत्पर हैं। इन सारी बातों के साथ इन्होंने कहा है कि मेरा इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए तमाम जितने भी इससे जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, चुनाव आयोग से लेकर के जितने भी प्रशासन के हैं, उन तमाम लोगों से इन्होंने विनती किया है और बताया है कि उपरोक्त बिंदुओं पर बारीकी से नजर रखने तथा मुझे जान माल की सुरक्षा करने का बंदोबस्त करने की कृपा की जाए। चुनाव के पूर्व मेरे साथ कोई अप्रिय घटना न घटे। वर्तमान चेयरमैन प्रत्याशियों के साथ डीएम एसपी की भी जिम्मेवारी है कि हमारे साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, इसलिए मेरी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए ताकि मैं निर्भीक होकर चुनाव लड़ूं और हमारे जितने भी वोटर्स हैं वो निर्भीक होकर वोट कर सके। इनका जो पॉइंट इन्होंने अपनी तरफ से रखा है, ये सारा संवैधानिक चीज है। इनको संविधान में यह हक देता है और उसी संविधान के दायरे में रह करके इन्होंने अपना प्रशासन से और सरकार की तरफ से ये मांग किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। ऐसे मामलों में सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ प्रशासन को इनके लिए सुरक्षा निश्चित तौर पर मुहैया कराई जानी चाहिए, क्योंकि ये 85% को नेतृत्व करते हैं, वहाँ के 85% जनता की आवाज़ हैं और एक युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं। बात सत्य है कि इनके ऊपर कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए इस प्रकार की कोई घटना न घटे। गोल्डन कुमार को इस प्रकार की सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। ये जो लेटर लिखा है, इस लेटर के प्रतिलिपि को जहां जहां ये संप्रेषित किए हैं उसके संबंध में भी लिखा है कि ये प्रतिलिपि माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली को, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री बिहार को, डीजीपी बिहार को, दिवेश सेहरा सर सचिव अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना को, एडीजी कमजोर वर्ग बिहार को, अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली को, अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग बिहार को तथा आईजी मगध रेंज गया को। इन्होंने इन तमाम जगहों पर लेटर लिखा है और साफ साफ कहा है कि यदि मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटती है तो चूंकि मैं औरंगाबाद के डीएम और एसपी को इन तमाम मामलों से अवगत करा दिया है और अगर हमारी सुरक्षा की व्यवस्था न होती और मेरे साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटेगी तो इसके लिए जिम्मेवार यहाँ के डीएम और एसपी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।